नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट तैयारी में। दोस्तों आज का टॉपिक है कार्य तथा समय का पार्ट 3 पहले और बाद पर आधारित प्रश्न कि पहले और बाद पर आधारित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। हमने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है कि हम मिलकर कार्य को कैसे कर सकते हैं, दूसरे वीडियो में अकेले हम कार्य को कैसे कर सकते हैं, और तीसरे वीडियो में दोस्तों हम देखने जा रहे हैं कि पहले और बाद पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, और अगर लास्ट तक आप देखते हैं तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग तीसरा वीडियो मेरा देखने से पहले, कार्य तथा समय का तीसरा वीडियो देखने से पहले पहला और दूसरा जरूर आप देख करके आए होंगे। वहाँ पे कुछ क्वेश्चनों का हमने आपको कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे दे रखे हैं कि क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं। हमने आपसे क्वेश्चन भी कुछ पूछे हैं, तो देन उन क्वेश्चन का भी आपका सोल्यूशन जो है अपने हम अगले वीडियो में देंगे कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो तीनों पार्ट का हम एक अगला वीडियो लेकर के आएंगे कि आपने क्वेश्चन को कौन कौन लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और उनके नाम लेंगे और प्लस किनका आंसर सही है और किनका आंसर गलत है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट्स पे। पहले और बाद पर आधारित प्रश्न। अरे दोस्तों देखिए बहुत सिंपल है, बाद और पहले। ठीक है ना। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं कि जैसे हमने कार्य किया और आज के 5 दिन बाद कोई और आ गया, समझिए 5 दिन बाद कोई और आ गया, तो जाहिर सी बात है कि बाद वाले केस में, बाद में ध्यान दीजिएगा कि हम प्लस करते हैं, और सॉरी बाद में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और पहले में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। चूंकि ऐसे भी समझिए, मान लीजिए ये 2 व्यक्ति हैं, ये कार्य कर रहा था, इसके 4 दिन बाद ये आया, तो जाहिर सी बात है कि ये 4 दिन तो कार्य कर चुका है ना। तो 4 दिन जब ये कार्य कर चुका है तो 4 दिन इसका कार्य घटा दिया जाए, तब दोनों का कार्य एक साथ चलेगा ना, क्योंकि 4 दिन बाद ये आया है। तो इसलिए बाद में माइनस करते हैं और पहले में प्लस करते हैं। अगर आपको बस इतना ध्यान है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और एलसीएम लेना है आपको, बेसिक सी चीज़ है। देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है हमें, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं। इसके बाद ए छोड़ देता है, बाद। तो तुरंत हम क्या करें, ए और बी ले ले। ए और बी, ए का मान कितना 20 दिन है और बी कितने दिन कर रहा है, 30 दिन। 20-30 का एलसीएम कितना हुआ, 60। भाग दे दीजिए, 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। देखिए एक बात इसने कहा है, दोनों मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं, तो दोनों को मिला दीजिए। ए का 1 दिन का कार्य कितना है, 3, और बी का 1 दिन का कार्य कितना है, 2। तो दोनों मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं, तो दोनों को मिला दीजिए। 3 2 5, 1 दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, 5, और 4 दिनों तक कार्य करते हैं। तो 4 दिन में कितने कार्य कर देंगे, 5 चौके 20 कार्य कर देंगे, क्योंकि 1 दिन का कार्य 5 है, तो 4 दिन का कार्य कितना हो गया, 20 दिन। क्लियर। अब 20 दिन बाद चूंकि कहा है बाद, तो बाद में हम क्या कर देते हैं, माइनस। तो पूरे कार्य में से 20 क्या कर दें, माइनस। बचा कितने दिन, 60 में 20 गया, कितना बचा, 40 दिन। अब क्या कहा है कि शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी का देखिए, बी का कार्य 1 दिन का कितना है, बी का 1 दिन का कार्य कितना है, 20। तो कितना यहाँ कर दे, बटे 2, तो 20 दूनी 40, यानी बी कार्य को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। क्लियर। अगर हमसे ये पूछ देता ए ने कितने दिन कार्य करके, कितने दिनों तक कार्य करके चला गया ए, तो ए वाले क्या करेंगे, इस 40 में ए से भाग दे देंगे, यानी 13 सही 1/3 दिन कार्य कौन करेगा, ए। और बी कितने दिन किया, 20 दिन। चूंकि हमसे केवल बी का कार्य पूछा है, इसलिए आंसर कितना होगा, 20 दिन। क्लियर। चूंकि दोनों मिलकर के कार्य करे हैं। क्लियर है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, समझ में आ गया। एक बार फिर से बता दूं कि ए का 1 दिन का कार्य 20 है, बी का कार्य 30 है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लिया, 20-30 का एलसीएम कितना हुआ, 60 हुआ, और भाग दे दिया 20 तिहाई 60
और 30 दूनी 60। ए का एक दिन का कार्य 3, बी का एक दिन का कार्य 2, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना कार्य किया 5, और दोनों मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं तो 4 का गुणा कर देंगे, यानी 20 कार्य करके वो लोग चले गए। दोनों ने मिलकर कितना कार्य किया 20 कार्य किया। उसके बाद ए चला गया, तो ए चला गया तो 20 कार्य बाद है इसलिए घटा दिया, कितना आया 40, और बी का कार्य पूछा है तो बी का एक दिन का कार्य कितना है 2, 2 से भाग दे देंगे तो 20 आ जाएगा। यानी बी कार्य को कितने दिन में करना पड़ेगा, बी को 20 दिन कार्य को करना पड़ेगा, तब कार्य क्या होगा, समाप्त होगा। क्लियर। और ए का कार्य पूछ देखिए ए कितने दिन तक कार्य करके गया था, तो ए के लिए क्या कर देंगे 40 तो आया ही है, 3 से भाग दे देंगे, 13 सही 1/3 दिन कार्य करके वो चला गया था। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और ध्यान दीजिए ये सब क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं डायरेक्टली बिल्कुल। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं। 4 दिनों बाद ए कार्य छोड़कर जा रहा है। कौन कार्य छोड़ के जा रहा है, ए, और कई दिन बाद 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ करके चला गया, तो बी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए तुरंत दूसरे क्वेश्चन का ए और बी ले लीजिए। ए का कार्य कितना है 20, बी का कार्य कितना है 30। एलसीएम ले ले भैया, 20 30 का एलसीएम कितना हुआ 60। क्या कर दें 20 3 60, 30 दूनी 60। क्लियर। 20 3 60 और 30 दूनी 60। अब क्या कहा है पढ़िए, 4 दिनों बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ करके चला गया। कौन कार्य छोड़ के जा रहा है, ए, और कई दिन बाद 4 दिन बाद, यानी कि ए एक दिन में कार्य कितना कर रहा है 3, और बी कितना कार्य कर रहा है 2, और 4 दिन बाद ए जा रहा है तो ए में 3 गुणे 4 कर दें, क्योंकि एक दिन का कार्य 3 है तो 4 दिन में कितना कार्य कर दिया 12, यानी 12 कार्य करके वो चला गया है। 12 कार्य करके वो चला गया है। अब क्या होगा, बाद में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो माइनस का क्या कर दीजिए 12, 60 में 12 घटा दीजिए 48। तो हमसे क्या पूछा है, बी कार्य को कितने दिन में करेगा, और बी एक दिन का कार्य कितना है 2, तो 2 से क्या कर दो भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा 24 दूना 48। तो कितने दिन कार्य करेगा बी 24 दिन। तो इसका आंसर कितना आ गया 24 दिन। क्लियर। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमसे 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों को देख लीजिएगा आप क्या कह रहा है। ठीक है ना। पहले में क्या करते हैं प्लस करते हैं, आपको ध्यान ही है ये। तीसरा क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्यक्रम से 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ दिया। देखिए तीसरे क्वेश्चन में तुरंत ए और बी ले लीजिए। ए कार्य को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, बी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। तुरंत एलसीएम लीजिए, 20 30 का एलसीएम कितना हुआ 60, 20 3 60, 30 दूनी 60। अब यहाँ पे आ जाइए, कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ दिया। कौन कार्य छोड़ रहा है बी, 5 दिन पहले, और बी का ए का एक दिन का कार्य कितना है 3, बी का एक दिन कार्य कितना है 2। चूंकि 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ा है तो बी में क्या कर दे 5 का गुणा 5 दूना के 10। चूंकि यहाँ पे क्या कहा है पहले का मतलब क्या करते हैं प्लस, तो इसमें 10 क्या कर दें प्लस कर दें, तो 60 और 10 कितना हुआ 70। हमसे क्या पूछा है पहला क्वेश्चन, देखिए कुल 70 कार्य करना है। अब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, मतलब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, मतलब अगर ये बेचारे जो 70 कार्य है, अब ये दोनों मिलकर के कार्य कर, कुल कार्य मतलब दोनों मिलकर करें। 3 कार्य ये कर रहा है ए एक दिन में, और बी 2 कार्य कर रहा है, तो कुल कार्य मतलब 3 2 5 से भाग दे दें तो 14 दिन में कुल कार्य आपका समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा है, ए अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। टोटल कार्य 70 है और ए अकेले, और ए का एक दिन का कार्य कितना है 3, तो 23 सही 1/3 दिन भाग दे दीजिए। तीसरा हमसे क्या पूछा है, बी अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो बी का कार्य कितना, टोटल कार्य कितना है 70, और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 2, तो 2 से भाग दे दीजिए, कितना 35 दिन। सीधा सीधा बात समझिए, एलसीएम ले लीजिए, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, कौन कितने दिन पहले गया कौन कितने दिन बाद गया। पहले गया तो जो गया है छोड़ करके उसमें गुणा करा करके पहले में हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, बाद में क्या करते हैं घटाते हैं। कुल कार्य पूछा है तो दोनों को जोड़ करके भाग दे दिया। ए का पूछा है तो ए से भाग दिया, बी का पूछा है तो बी से भाग दिया। क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसके बनते हैं, ठीक है ना।
और जो कि हम आपको पूरे इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन दे चुके हैं। तो पहले और बाद पे अभी इसके अगले वीडियो में थोड़े इसके जो हम अभी ए और बी दो दो लोग थे, वहाँ पे हम तीन तीन चार चार लोगों को लेकर के आएंगे। बीच में से ए बी सी तीन को लेकर के आएंगे, दो लोग एक दिन पहले जाएगा एक दिन बाद में जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।